हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड एनर्जी। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई मेरी वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आपसे ज़रा भी रेजोनेट करता है या फिर ज़रा भी आपको मोटिवेट करता है, इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ। सो मेरे आप व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके एंड गाइस, ये जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो आपसे रेजोनेट करे उसे आप रखो, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसे आप स्किप कर लीजिए। ओके एंड जब भी मैं कार्ड शफल करूं, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रेयर करिए कि आज के इस रीडिंग में आपको एक्यूरेट मैसेजेस एंड गाइडेंस मिले। ओके सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है एंड कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इसे देख सकता है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है सो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए। ओके सो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी आई है 9 ऑफ कॉइन की। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल की। यहाँ पे एनर्जी आ रही है 10 ऑफ वॉन्ट की। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ट आया रिवर्स में। एंड यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन की एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ कप, 3 ऑफ कप, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो 3 ऑफ कॉइन्स की आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे जो आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्ट्रांगली ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, सो हम बात करते हैं सबसे पहले 9 ऑफ कॉइन्स की। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है 9 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ वॉन्ट एंड 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है। सो आपके पार्टनर की जो, अगर देखा जाए लेट नाइट थॉट्स या एनर्जी, कहीं हद तक वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, या फिर बहुत अच्छा वो आपके बारे में सोच रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच में एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, चीज़ें बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रही थी। बट अचानक से कुछ आपके पार्टनर को जो उनका रिलेशनशिप है, जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, वो बर्डन लगने लगा, बोझ उनको लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि शायद वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। एंड उनको उस चीज़ में इतना कन्फ्यूज़न हो गया। एंड स्टिल जो अभी भी एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली दिख रही है, कि वो आपको लेके अभी भी श्योर नहीं है, आपको लेके अभी भी कन्फ्यूज़ है। स्टिल आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, बट फिर भी वो आपको लेके कन्फ्यूज़ हैं। एंड यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड के साथ जो एनर्जी आई है वो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है। सो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे दिख रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। एंड 3 ऑफ कप का यहाँ पे भी आया है, आप 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 3 ऑफ कप। ये सब रीजन हो सकते हैं आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए उन्होंने थर्ड पार्टी लाई, यानी कि आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे एंड किसी और पर्सन के साथ भी वो रिलेशनशिप में आ गए। एंड उनको शायद पता नहीं चला, एंड वो उनके उस पर्सन के साथ इतना एंजॉय करने लगे, या फिर लाइफ को इतना एक्सपीरियंस करने लगे, कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको वो भूलते चले गए। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो आपको भूलते चले गए। एंड उन्होंने आपसे ज़रा भी डिस्कस नहीं किया कि क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, या फिर एक पर्सनल लेवल पे उन्होंने आपको नहीं बताया कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड एक जो रिलेशनशिप में होना चाहिए, एक दूसरे का गिव एंड टेक जो है, वो कहीं न कहीं ख़त्म होता गया। एंड आपके पार्टनर ने आपको टाइम देना कम कर दिया, या फिर
चीज़ें बहुत कम हो रही थी एंड आपका भी आपकी जो फीलिंग्स थी उनके लिए एकदम ट्रू थी। आपने उनको कभी ऐसा धोखा देने का या फिर थर्ड पार्टी में जाने का कभी नहीं सोचा। आप काफ़ी पॉजिटिव थे उनको लेके एंड आप ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करते थे उनके ऊपर, ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी में 2 ऑफ कप का एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी साइड से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, 8 ऑफ कॉइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए। सो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको सँभाल के रखा, समझाया, हर हर टाइम पे साथ दिया, ठीक है? सब चीज़ें सही हुई। बट यहाँ पे जो चीज़ें हुई आपको पता ही नहीं चला। मतलब एक तरीके से जैसे वो चीज़ें कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, आपको उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया। कहीं कहीं हद तक ये चीज़ें हो सकती है कि उन्होंने आपसे चीज़ें उन सारी बातें आपसे छुपाई, ठीक है? एंड वो थर्ड पार्टी में इतना इन्वॉल्व हो गए कि उनको चीज़ें पता ही नहीं चली कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है एंड वो अपनी लाइफ की उस थर्ड पार्टी के साथ नई शुरुआत करने लगे एंड आपसे वो कनेक्शन कट हो गया उनका, आपसे वो डिस्कनेक्ट होते चले गए। ऐसी चीज़ें आ रही हैं एंड आपसे उनका नो कॉन्टैक्ट होता चला गया, बात ही नहीं हुई एंड अभी भी अगर देखा जाए सो आपके पार्टनर स्टिल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अभी भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। अभी भी साथ में ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड उस थर्ड पार्टी में ही अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को टाइम दे रहे हैं। हम और एनर्जीज चेक करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। डिवाइन, एंजल, स्पिरिट गाइड, व्हाट एल्स? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परस, नाइट ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें, द स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पे हम एनर्जी देखें सो अगेन एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है मुझे, ठीक है? एंड यहाँ पे हम बात करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड की। सो उनको पता है कहीं ना कहीं अगर वो आपसे सारी बातें शेयर करेंगे, आपको चीज़ें बताएंगे, सो एक तो उनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो उस तरीके के एक होता है ना मैन ईगो, बहुत ज़्यादा होता है किसी में एंड फीमेल ईगो भी हो जाता है कहीं में। सो वो ईगो थोड़ा-सा ज़्यादा आ रहा है कि वो आपके पास कैसे जाएँ, कैसे चीज़ों को कन्विंस करें, कैसे बताएँ एंड ये भी चीज़ें हो सकती है स्ट्रांगली कि आपके पार्टनर स्टिल थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड आपको पता ही ना हो अभी भी, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? एंड उनको एंड आपका ना आपका जो लव, आपका जो डेडिकेशन उस पर्सन के साथ दिख रहा है ना, कि अगर वो आपको आगे से बताएँगे भी ना आके, तो आप क्या करोगे? आप उसको माफ़ कर दोगे क्योंकि आपका एनर्जी ही इस तरीके से बता रहा है। आपने इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को सँभाला है ना, या फिर बोल सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टाइम से है, बहुत सालों से आपका रिलेशनशिप है, तो आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि अ, ऐसी गलतियाँ उन्होंने पहले भी की हो और आपने उनको माफ़ कर दिया हो, इसके भी स्ट्रांगली चांसेस आ रहे हैं। आपने उनको माफ़ कर दिया हो एंड वो आपकी लाइफ़ में दोबारा आते हैं, माफ़ी माँगते हैं एंड चीज़ ठीक चलती है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर इतना इमोशंस है उस पर्सन के लिए कि आप उनको माफ़ कर देते हो, ठीक है? आप चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो कहीं न कहीं। तो ये चीज़ आती है, आपको लगता है कि आपने जो इतना इन्वेस्ट किया है, जो इतनी स्ट्रेंथ लगाई है, जो चीज़ें की हैं, अगर आपने उसको छोड़ दिया, जाने दिया तो शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? एंड बहुत हद तक ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपके पार्टनर को आपको आपको पता ही नहीं हो कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है। एंड आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है ना यहाँ पे, देखो स्टिल आपके पार्टनर आगे से आके आपसे माफ़ी माँगने वाले हैं दोबारा से। क्योंकि इस जो जिस एनर्जी में अभी आपके पार्टनर है ना, जिस थॉट्स में आपके पार्टनर आपके लिए थॉट ले रहे हैं, वो चीज़ों को एक तरीके से ना बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। वो आपको ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और आपके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। इस तरीके का एक टॉक्सिसिटी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे मैं ना पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट तो नहीं बोल सकती, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट भी है बट समटाइम्स बात भी हो जाती है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड आप एक तरीके से इस होप में हो, आप इस तरीके से ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि स्टिल आपको पता है कि चीज़ें सही हो जाएँगी क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। ऐसा क्योंकि आपके पार्टनर कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न वाले ज़ोन में रहते हैं, कन्फ्यूज़न वाली उनके में बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है? एंड वो आपके पास दोबारा-दोबारा आते भी हैं। दोबारा से वो आपके लिए एकदम से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने लग जाते हैं। जब आप उनसे थोड़ा-सा भी दूर जाते हो तो वो आपके लिए एफ़र्ट्स करने लग जाते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ़ से जाओ,
ठीक है। सो स्ट्रेंथ वो आपके लिए, अगर स्टिल आप दोनों का नो कांटेक्ट है, हो गया है, एंड आपको पता नहीं है कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या नहीं चल रहा है। सो उनके मन में प्लानिंग चल रही है आपके लिए, थोड़ा सा अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, बट स्टिल प्लानिंग उनकी चल रही है, एफर्ट्स वो आपके लिए करने वाले हैं, बात वो आपसे करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे हमने बॉटम ऑफ द डेक का, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक का जो हमारे पास चीजें आ रही थी, वो हमारे पास आ रहा, बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास आया था, द स्ट्रेंथ आया था यहाँ पे, एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, या फिर 3 ऑफ कप्स कॉइन का कार्ड आया था, फिर 3 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे 3 की एनर्जी इतनी ज़्यादा आ रही है, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आप लोगों की रिलेशनशिप में। सो इस बात को आपको ध्यान देना है, बट वो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए नहीं है। वो थर्ड पार्टी जाने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए स्ट्रेंथ करेंगे ही करेंगे, भले ही स्टिल आपसे बात नहीं कर रहे हो, स्टिल आपके बारे में सोच नहीं रहे हो, स्टिल आपके लिए उनके कंफ्यूजन वाला जोन चल रहा है, कोई थॉट्स, ज़्यादा स्ट्रांग थॉट्स नहीं है आपके लिए, बट कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनका आपके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था एक टाइम पे, आप उनके लिए इतना कर चुके हो, इतना कर चुके हो कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि जितना आपने उनके लिए किया है, शायद कोई दूसरा पर्सन उनके लिए नहीं करेगा। इस बात को वो अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से वो आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे, एंड डेफिनिटली वो आपकी लाइफ में दोबारा आएँगे, एंड आपके लिए स्ट्रेंथ वो करने ही वाले हैं, ठीक है? सो ये था आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स आपके लिए, ठीक है? सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।